आज की दुनिया में किसी ने भी एक न्यूक्लियर वेपन यूज किया तो बाकी न्यूक्लियर पावर्स उसको छोड़ेंगे नहीं। इतने न्यूक्लियर वेपन मानेंगे कि वो कंट्री खुद भूल जाएगा ये न्यूक्लियर वेपन क्या होता है। सच ये कश्मीर एक बहुत बड़ी जेल की सूरत है। कश्मीर जो है, इंडियन कश्मीर, ये एक बहुत बड़ी जेल है जिसमें 80 लाख से ज़्यादा कश्मीरी वहाँ पर ज़िंदा रहने पर मजबूर हैं। और ये एक कैद खाना है बहुत बड़ा। और उस खुली जेल में कश्मीरी रह रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा कि मैं हर मौके पर कश्मीर का मसला उजागर करता रहूँगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। रोहित शर्मा जी का कहना है कि पाकिस्तान इंडिया को हमेशा से एटम बम की धमकी देते आए हैं, लेकिन एटम बम यूज़ करना कोई भी कंट्री का बस की बात नहीं है। अगर कोई भी कंट्री इसे यूज़ करता है तो बाकी के कंट्रीज़ उसे छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इंडिया कश्मीर एक जेल है, वहाँ 80 लाख से भी ज़्यादा कश्मीरी जिंदा रहने के लिए मजबूर है और इस खुली जेल में कश्मीरी रह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। आजकल क्या प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब बातें जो कर रहे हैं शायद उनके अपने मिनिस्टर्स नहीं समझ पा रहे कि वो बोल क्या रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग ये न्यूक्लियर थ्रेट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज से नहीं है। हम लोग देखते हैं 1986-87 की बातें, ऑपरेशन ब्रास टैग। पहली बार न्यूक्लियर थ्रेट तब आई थी, न्यूक्लियर पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो फादर कहे जाते थे खान साहब, पूरा नाम मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है, उन्होंने बोला था कि अगर ब्रास टैग में इंडियन आर्मी आ गई है तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। और तब से आप कदीर पाकिस्तान खान साहब की ऑफिशियली, बात कर रहे हैं, अब्दुल कदीर खान साहब हाँ की बात कर रहे हैं। अब्दुल कादिर खान, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। स्पेशली एक इंडियन जर्नलिस्ट कुलदीप नायर को इंटरव्यू दिया गया था, इंटरव्यू फिक्स किया गया था इसी काम के लिए, और उसमें बोला था कि वी हैड न्यूक्लियर वेपन और हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट उस समय जो हुआ करते थे जियाउल हक, उन्होंने इसको डिनाई किया था। जो कादिर खान बोले उसे प्रेसिडेंट ने डिनाई किया, बट स्टिल ये इंटरनल पॉलिटिक्स है। आते हैं 1998 जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज बने, उसके बाद से थ्रेट तो आती ही रहती है, तो किसको नहीं पता है। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे, करगिल पे पहुंचे, ऑपरेशन पराक्रम पे पहुंचे, लेकिन न्यूक्लियर वेपन कभी यूज नहीं हुआ। अब इमरान खान दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा है, तो दोनों कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर वॉर का खतरा हमेशा बना रहता है जब तक दोनों हॉस्टाइल हैं। तो इंडिया चाइना के बीच में नहीं है क्या? है, राइट। और वी आर ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटिंग आवर पावर। हम भी, इंडिया भी, आज एक अग्नि टेस्ट हुआ है, इससे पहले आकाश टेस्ट हुआ, उससे पहले अग्नि टेस्ट हुआ, उससे पहले दूसरी मिसाइल्स टेस्ट हुई। हम लोग भी टेस्टिंग पे टेस्टिंग तो कर रहे हैं, जस्ट टू चेक कि हमारी डिलीवरी कैपेसिटी सही है कि नहीं। हम अपनी डिलीवरी कैपेसिटी चेक कर रहे हैं, धमकी हम किसी को नहीं दे रहे। इमरान खान साहब की बात जो करूं, तो इमरान खान साहब ऐसी लैंग्वेज, इससे इससे थोड़ी सी अलग लैंग्वेज यूज करते हैं इनके इंटीरियर मिनिस्टर, जो बोलते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं, इन्होंने बोला खतरा है। तो क्या इतने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन मिनिस्टर्स क्यों नहीं बोलते? जाहिर है कि न्यूक्लियर थ्रेट एक छोटी पावर ही देती है, लेकिन चाइना इंडिया से छोटी पावर है। इंडियन मिनिस्टर्स ने कभी ऐसी स्टेटमेंट दी नहीं है। हाँ, लेकिन चाइनीज मिनिस्टर ने ये धमकी अमेरिका को जरूर दी थी। चाइनीज मिनिस्टर ने दी थी या आर्मी चीफ ने दी थी, और बोला था वी हैव द कैपेसिटी टू बर्न ऑल अमेरिकन सिटीज। तो ये चीजें हैं, होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन न्यूक्लियर वॉर इज नॉट अ रियलिटी एज ऑफ नाउ। दोनों कंट्रीज को पता है कि न्यूक्लियर वॉर कितनी खराब चीज होती है और क्या होती है और कैसे होती है। आज की दुनिया में किसी ने भी एक न्यूक्लियर वेपन यूज किया तो बाकी न्यूक्लियर पावर्स उसको छोड़ेंगे नहीं। इतने न्यूक्लियर वेपन मानेंगे कि वो कंट्री खुद भूल जाएगा ये न्यूक्लियर वेपन क्या होता है। सच ये। कश्मीर एक बहुत बड़ी जेल की सूरत है। कश्मीर जो है, इंडियन कश्मीर, ये एक बहुत बड़ी जेल है जिसमें 80 लाख से ज़्यादा कश्मीरी वहाँ पर ज़िंदा रहने पर मजबूर हैं। और ये एक कैद खाना है बहुत बड़ा।
और उस खुली जेल में कश्मीरी रह रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं हर मौके पर कश्मीर का मसला उजागर करता रहूँगा। और फिर उनका ये कहना था कि बीजेपी की जो हुकूमत है वो बहुत बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस इंटरव्यू में ये बात कही है कि बीजेपी की हुकूमत से पाकिस्तान को ख़तरा है, और उनको ये खदशा है कि अगर बीजेपी की हुकूमत रही तो पाकिस्तान पर एटमी हमला हो सकता है, पाकिस्तान से एटमी जंग हो सकती है। देखें, जैसे मैंने कहा कि ये उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स जारी की हैं। ये भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट इसलिए है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस ठीक है कि ठीक नहीं रहते। जो LOC है उसके ऊपर फायरिंग वगैरह ये सब कुछ भी होता रहता है, गोलाबारी भी होती रहती है LOC पर, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा भी, लेकिन इसके बावजूद जब हम एटमी जंग की बात करते हैं तो अगर ये मसला है तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को ये स्टेटमेंट जारी करने के बजाय तो भारत से रब्ता करना चाहिए, रवाबित उस्तवार करने चाहिए और जंग को रोकने की कोशिशें करनी चाहिए। एक दूसरे की तरफ से, यानी पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे बहुत से बयान दिए जाते रहते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम हमला कर देंगे। इसी तरह भारत की तरफ से भी अभी जो है वो कुछ लीडर्स के ऐसे बयान आए कि पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि ऐसा सिर्फ किसी चीज़ को गेन करने के लिए, कोई बेनिफिट गेन करने के लिए किया जाता है। मसलन ये कि इलेक्शन हो तो फिर तो इस तरह के बयानों का ढेर लगा होता है दोनों तरफ से। और PM इमरान खान इस वक्त आगे है इलेक्शन क्यों, तो क्या वो उस इलेक्शन का बेनिफिट गेन करने के लिए, आवाम में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं कि एटमी जंग का ख़तरा है? इसकी वजह मैं ये समझती हूँ कि अगर वाकई ख़तरा है, फ़र्ज़ कीजिए, तो फिर तो उनको ये करना चाहिए कि जो उन्होंने उस वक्त किया था जब अभिनंदन का मामला हुआ था, कि एक दिन पहले, वापस करने से पहले एक दिन पहले शाम को वो आए थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि दोनों मुल्कों के बीच जंग हो। उन्होंने कहा मैं पहल करता हूँ और मैं PM मोदी को ये कहता हूँ कि आइए हाथ बढ़ाइए, अमन कायम कीजिए, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो और हम वापस करें उसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस तरह इस वक्त इमोशनल हुई हुई है आवाम, मैं ये नहीं चाहता कि इस वजह से क्या मैं हमला कर दूँ, क्या हम हमला कर दें भारत पे। अगर उस वक्त आप ये कह रहे थे, क्योंकि हम ये समझते हैं, आपने ये बताया हमें, लोगों को, दुनिया को, कि आप एक अमन पसंद इंसान हैं, तो फिर इस वक्त ये वाली स्टेटमेंट अगर आपने वाकई सच है और वहाँ से ख़तरा है तो फिर आपको ये करना चाहिए था, लोगों को ये बताने के बजाय। आमतौर पे होता ही है, अगर वाकई ख़तरा होता है तो अथॉरिटीज़ के बीच जो है वो दोनों मुल्कों के बीच राब्ते शुरू हो जाते हैं हॉटलाइन पर, और कोशिश ये की जाती है कि इस तरह के उसको डिज़ोल्व किया जाए सिचुएशन को। तो फिर तो आपको चाहिए आप फौरी तौर पर ट्रेड भी शुरू करें। उन्होंने आपको कॉन्फ्रेंस में बुलाया, आपने उनकी कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार कर दिया। अब आप जो हैं वो कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं उस पे समिट, जिसमें पूरी दुनिया से वज़ीर ख़ारजा को बुलाया आपने, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बुलाया। अगर ऐसा कोई ख़तरा था तो फिर तो आपको चाहिए था कि आप फौरी तौर पर उनको मदऊ करते ताकि वो यहाँ पर आते और ये वाली डिज़ोल्व होती सिचुएशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।